हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडियो ट्यूटोरियल्स। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड सम एंड एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए डील करते हैं। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। क्या हमने पढ़ा? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस से हमारे क्या मतलब है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अगर हम रिएक्टेंट दो ले या दो से ज्यादा ले और वो कॉम्बाइन होकर हमें सिंगल प्रोडक्ट दे आफ्टर रिएक्शन, उस रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द टर्म कॉम्बिनेशन कम फ्रॉम कॉम्बाइन। ओके, लाइक आप जनरल टर्म में समझे, कोई रिएक्टेंट ए है, उसका रिएक्शन हो रहा है बी के साथ, दोनों कॉम्बाइन होकर प्रोडक्ट देगा ए बी, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट देगा। ओके, यहाँ पे दो रिएक्टेंट हो सकते हैं या दो से ज्यादा। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। बर्निंग से मैंने क्या बोला था? आप O2, ऑक्सीजन समझ जाएंगे, कोल के लिए C। कार्बन प्लस O2 क्या देता? CO2 गैस। ठीक है, दो रिएक्टेंट है, कॉम्बाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट दिया CO2। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। H2 का रिएक्शन हुआ O2 के साथ, क्या दिया? H2O, सिंगल प्रोडक्ट। अगेन टू रिएक्टेंट कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट H2O। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नंबर 2, the reaction in which a single reactant breaks down to give simpler products is called decomposition reaction। ये जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन के लिए। कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को कॉम्बाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाना। इसमें आप सिंगल रिएक्टेंट लेंगे और वो आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट देगा 2 और मोर देन 2। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, CaCO3 किसका होता है फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला लाइमस्टोन का, चौक का, मार्बल का। ठीक है, तीनों के लिए एक ही केमिकल फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसको हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए मैंने क्या बताया था? क्विक लाइम का ये केमिकल फॉर्मूला, या सिंपली लाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल रिएक्टेंट है, वो स्प्लिट किस में हुआ? दो प्रोडक्ट में, यानी कि 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में स्प्लिट होना। सिंगल रिएक्टेंट का कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज मतलब स्प्लिट होना, डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना। ओके, तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में सिंगल रिएक्टेंट चेंज हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा PbNO3 होल ट्वाइस। हीट सप्लाई करते क्या देता? PbO, NO2 और O2। तो इसमें आप देख रहे हैं सिंगल रिएक्टेंट है, हीट सप्लाई करने पे हमारा 3 प्रोडक्ट मिल रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट रहेगा। AgCl सिंगल रिएक्टेंट लिया, सनलाइट प्रोवाइड किया, क्या हुआ? Ag प्लस Cl2। ओके, बैलेंस करने मैंने सिखाया हुआ, आप बैलेंस करके देख लेंगे। अगर आपको डाउट होगा प्लीज मेरे फेसबुक पेज में या कमेंट में आप प्लीज पूछे अपनी क्वेरी को, डाउट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है AgBr, सनलाइट सप्लाई किए, क्या हुआ? Ag और Br2, दो प्रोडक्ट मिला, सिंगल रिएक्टेंट्स है, तो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये थोड़ा स्पेशल रिएक्शन इस वजह से क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का यूज होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप याद रखेंगे इस रिएक्शन को, ये आपके बुक में लिखा हुआ, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कौन सी? AgBr, सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, क्या हो जाता है? Ag प्लस Br2 में डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर में ही आता, उसी का पार्ट है, लेकिन थोड़ा कुछ स्पेशल है, इस वजह से एक टर्म दिया हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल वर्ड यूज ही होता है हीट के लिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, ऑल टॉपिक्स आर रिलेटेड टू हीट। ओके, पढ़ते हैं। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि प्रोसीड होता है वो रिएक्शन बाय हीटिंग, मतलब हीट प्रोवाइड करने के बाद अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन से क्या समझते हैं? सिंगल रिएक्टेंट और 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, मोर देन 2 प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे हीट सप्लाई हो रहा है, तब जाके ये रिएक्शन हो सकता है। तो ये क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है PbNO3 होल ट्वाइस, हीट प्रोवाइड किए तब जाके PbO, NO2 और O2 बनता है, तो ये भी केस का एग्जाम्पल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो सिंपली ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसपे हम लोग हीट सप्लाई कर रहे
देन रिएक्शन कंप्लीट हो, उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारा नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं या सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्ड ही वहीं से आया है। आप जितने भी टर्म्स देख रहे होंगे रिएक्शंस के, सारे उसका जो वर्क है वही से वो सारे टर्म्स से बना हुआ है, वो रिएक्शन है, ठीक है। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? मतलब कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। आपने कोई रिएक्टेंट लिया, उसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और दूसरा एक रिएक्टेंट लिया, उसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट, वो क्या करेगा? मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव की जगह ले लेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से जिसके साथ लेस रिएक्टिव मेटल कॉम्बाइन है या बॉन्डेड है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आयरन Fe प्लस CuSO4, Fe हमारा मोर रिएक्टिव है और कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू आयरन। ओके, इसके कंपैरिजन में Fe ज्यादा रिएक्टिव है, Cu लेस रिएक्टिव है। Fe क्या करेगा? Cu को डिस्प्लेस कर देगा और वो इसके SO4 के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या बनेगा? FeSO4, ओके, और Cu अलग हो जाएगा प्लस Cu। तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट की जगह ले ली, ठीक है। एक फ्री स्टेट में आ गया, दूसरा कॉम्बाइन हो गया SO4 के साथ। और ये रिएक्शन कब होगा? जब एक मोर रिएक्टिव होगा और दूसरा लेस रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक प्लस CuSO4, ठीक है। जिंक हमारा मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर। ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पढ़ना है, कौन कितना रिएक्टिव है, आप वहां से मैं पढ़ा दूंगी आपको, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल में। Zn ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, Zn फिर इसको Cu को रिप्लेस कर देगा तो ZnSO4 हो जाएगा और प्लस Cu। Pb प्लस CuCl2, Pb मोर रिएक्टिव है Cu से, तो क्या होगा? PbCl2 हो जाएगा और Cu फ्री हो जाएगा प्लस Cu। तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर रहा है मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स इज एक्सचेंज्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? वैसा रिएक्शन है कि दोनों रिएक्टेंट में से एक एक कंपोनेंट अपना रिएक्टिव मॉलिक्यूल को छोड़ के एक दूसरे का प्लेस एक्सचेंज कर ले, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। क्या है? Na2SO4 BaCl2, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे? सोडियम है और बेरियम है, दो एलिमेंट है, ठीक है। क्या करेगा? सोडियम Cl2 के पास चल जाएगा, Ba सल्फेट के पास चल जाएगा, दोनों एक दूसरे का प्लेस एक्सचेंज करेगा। तो क्या हो जाएगा? BaSO4 NaCl2, सॉरी NaCl। ओके, ये फॉर्मूला कैसे बना आपको पता होना चाहिए। Na प्लस Cl माइनस क्रॉस क्रॉस 1 1 NaCl। मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, आप वहां पे जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो आपने ये दो मॉलिक्यूल लिया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, ठीक है। दोनों Na और Ba दोनों एलिमेंट है, दोनों ने अपना प्लेस है एक्सचेंज कर लिया अपने अपने मॉलिक्यूल को छोड़ के। Ba क्या बन गया? SO4 के साथ, और Na कहाँ चल गया? Cl के साथ। BaSO4 प्लस NaCl, तो न्यू प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट है NaCl प्लस AgNO3, क्या हो जाएगा? NaNO3 के पास चल जाएगा, AgCl के पास चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? AgCl प्लस NaNO3। ओके, फॉर्मूला आप किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? चार्ज के अकॉर्डिंग। ये नहीं Ag लिखी और Cl, जैसे यहाँ पे था NaSO4 के साथ था तो यहाँ 2 था, Na यहाँ पे Cl2 नहीं होगा, NaCl2। ये नहीं कि Ba को रिप्लेस किया और Na डाल दिया NaCl2, नो। अब चार्ज देखेंगे, Na के पास +1 चार्ज था और Cl के पास -1, तो -1 और 1, तो NaCl हो गया, ठीक है। यहाँ पे Ba के पास +2 होता, Cl के पास -1 होता, 1 यहाँ आ गया, इसका 2 यहाँ पे आ गया, इसीलिए BaCl2 था। ओके, नेक्स्ट है BaCl2 प्लस H2SO4। अब क्या होगा? हाइड्रोजन गैस किधर चल जाएगा? Cl के पास, और Ba किसके पास चल जाएगा? सल्फेट के पास, तो BaSO4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? HCl, H प्लस Cl माइनस, इसीलिए HCl। यहाँ H क्या था? +1 और SO4 -2, ठीक है, तो 2 इधर आ गया, इसका 1 इधर आ गया, इसलिए H2SO4, ठीक है। तो ये देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, Ba इधर आ रहा है और H2 इधर आ रहा है, तो 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 बारी, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। ऊपर वाले में क्या हो रहा था? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, Fe इसके जगह पे आ रहा था, ये किसी की जगह पे नहीं, ये तो बस निकल गया, Fe इसके प्लेस पे आ रहा था, तो
तो Fe एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट, दो कंपोनेंट एक्सचेंज करता है और डिस्प्लेस करता है एक दूसरे को। नेक्स्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या है समझते हैं। केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स इन वाटर एंड फॉर्म इनसॉल्युबल सब्सटेंस एज अ प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस्ड अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन जनरली, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि वाटर में हो, ओके, इक्वस सोल्यूशन में, इक्वस में वाटर होता ही होता है एज अ सॉल्वेंट। तो केमिकल रिएक्शन जो में वाटर में परफॉर्म हो और आफ्टर रिएक्शन वो एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म करे जो कि इनसॉल्युबल हो वाटर में। इनसॉल्युबल हो तो वो सॉलिड पार्टिकल हो सकता है, पाउडर के फॉर्म में हो सकता है, बट वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो वो क्या होता है, आफ्टर रिएक्शन नीचे सेटल डाउन होता है। हमारा बीकर है, सपोज दैट हमने यहाँ पे रिएक्शन किया, ठीक है, और नीचे यहाँ पे कुछ पार्टिकल सेटल डाउन हो गए आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसको बोलते हैं जो सेटल हो जाता है और इनसॉल्युबल है इसके साथ, वो क्या है, प्रेसिपिटेट, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट बनता है आफ्टर रिएक्शन उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का है एग्जाम्पल। Na2SO4 BaCl2, Na क्या होगा, Ba के प्लेस पे आ जाएगा, Ba Na के प्लेस में क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। आप इसको बैलेंस करके देख लोगे एक बार। देख रहे BaSO4 क्या होता है, प्रेसिपिटेट, वो जो प्रोडक्ट है वो सेटल हो जाएगा हमारे कंटेनर के बेस में एज अ प्रेसिपिटेट, ओके, और वो व्हाइट कलर का बनता है, ठीक है, व्हाइट इन कलर होता है हमारा प्रेसिपिटेट, वो है BaSO4। नेक्स्ट है हमारा, और डाउन वाला एरो मैंने बताया प्रेसिपिटेट के लिए यूज होता है, अप वाला एरो गैस के लिए। नेक्स्ट है हमारा AgNO3 प्लस KCl, दोनों रिएक्ट करेगा, Ag K का प्लेस लेगा, K Ag का प्लेस लेगा, क्या बनाएगा, KNO3 AgCl क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। प्रेसिपिटेट का साइन डाउन एरो, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है AgCl। ये दो एग्जाम्पल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। इसको आप फिर से एक बार समझ लें, मैंने बैलेंस करने सिखाया हुआ है, बहुत बच्चों को डाउट था तो मैं फिर से इसको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के थ्रू, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला भी बनाना सीख जाओगे एंड बैलेंस करना भी फिर से। चलिए, क्या है, पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम का K प्लस, ब्रोमाइड का Br माइनस, क्या लिख लेंगे, K प्लस Br माइनस 1 और 1, KBr ही रहेगा, इक्वस स्टेट में है, इक्वस स्टेट में है, गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है, बेरियम आयोडाइड, बेरियम का 2 प्लस, यहां से आप देखें, बेरियम का 2 प्लस, आयोडाइड का -1, आयोडाइड का -1, इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाता है, BaI2। क्या प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट का साइन, ये इक्वस स्टेट में है, गिवन है क्वेश्चन में। पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम का K प्लस 1, यहां से आप देख लो, आयोडाइड का कितना, -1, यानी कि 1 और 1 मतलब Ki इक्वस स्टेट में है। और क्या है, बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम का 2 प्लस और ब्रोमाइड का -1, ब्रोमाइड का -1, यानी कि Ba के पास 1 और Br2 यहाँ पे, ये है इक्वस में, ठीक है। बैलेंस के लिए मैंने क्या बोला था, आप सारे एलिमेंट को लिस्ट आउट कर लें, K Br BaI, दिस साइड K Br BaI, K यहाँ कितना है, 1 है, 1 एटम, Br 1 एटम, Ba 1 और आयोडीन 2 है, यहाँ 1 और इसके पास नीचे 2 है, 1 × 2 है, K यहाँ पे 1 है, Br कितना है, 1 × 2 है, बेरियम 1 है, आयोडीन 1 है, ठीक है। K हमारा बैलेंस्ड है, Br हमारा अनबैलेंस्ड है, यहाँ 1 है और प्रोडक्ट के साइड में 2 है, बेरियम बैलेंस्ड है एंड आयोडीन बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। चलिए पहले इसको बनाते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 शायद हो जाएगा, तो मैं 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ,
तो ये हमारा हो गया अब 2, ये भी हो गया 2, बट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने से K भी 2 हो गया, तो रिएक्टेंट साइड में 2 एंड 2, बट ये 1 है तो इसमें भी अब 2 मल्टीप्लाई करके इसको भी 2 बना लेंगे, यहाँ पर भी 2। अब क्योंकि 2 बनाने के लिए K को I भी 2 हो जाएगा, तो I में भी 2 हो जाएगा 2। आप देख रहे हैं आयोडीन बोथ साइड बैलेंस्ड, ब्रोमाइन बोथ साइड बैलेंस्ड, K बोथ साइड बैलेंस्ड, और बेरियम तो 1 और 1 है ही। चेक कर लेते हैं 2K 2Br, यस आगे 1 है और इधर 2, 1 इंटू 2 मतलब Br यहाँ भी 2 है, बेरियम यहाँ 1 है, बेरियम यहाँ 1 है, आयोडीन यहाँ 2 है, 1 इंटू 2 2, यहाँ पे आयोडीन 2 है, आगे 2 तो 2K 2I तो 2I है, यहाँ पर भी 2 है, बैलेंस्ड। जिंक कार्बोनेट गिव जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जिंक कार्बोनेट क्या फॉर्मूला होता है, Zn, कार्बोनेट का CO3। चार्जेस क्या होते हैं, यहाँ से देखो आप, जिंक में 2 प्लस होते हैं और कार्बोनेट का 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, सेम चार्ज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ भी 1, यानी कि ZnCO3 सॉलिड स्टेट में है, क्वेश्चन में गिवन है। प्रोडक्ट क्या दे रहा है, जिंक ऑक्साइड, Zn ऑक्साइड का मैंने बोला O, चार्ज Zn में कितना है 2 प्लस, ऑक्साइड का चार्ज कितना है 2 माइनस, 2 माइनस, सिमिलर चार्ज है, सेम चार्ज है, कैंसिल हो जाएगा 1 1, ZnO सॉलिड स्टेट में है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मैंने बताया हुआ है CO2 गैस, या फिर आप अपर एरो भी दे सकते हैं, ठीक है। डाइऑक्साइड का मैंने एक साथ बताया हुआ था यहाँ पे CO2, आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं जाके। अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं, सारे एलिमेंट को मैंने बोला लिख लेते हैं। जिंक एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, यहाँ पर भी जिंक, कार्बन एंड ऑक्सीजन सेम सीरीज में लिखेंगे बोथ साइड। Zn यहाँ पे कितना है 1 एटम है, कार्बन का भी 1 एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ 3 है और आगे 1 है, 1 इंटू 3 3, जिंक यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 2 है और बीच में है प्लस साइन। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 1 बीच का प्लस याद रखेंगे, यहाँ 2, टोटल कितना हो गया ऑक्सीजन 3, ठीक है। देख रहे हैं बोथ साइड बैलेंस है, जिंक 1 है, कार्बन भी 1 है एंड ऑक्सीजन भी 3 है, ठीक है। ये बैलेंस्ड ऑलरेडी, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का मैंने बताया था गैस H2, हाइड्रोजन का मैंने बताया था H2, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन के लिए क्या बोला था Cl2, गैसेस स्टेट में डायटोमिक फॉर्म में रहेगा, ये भी गैस है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोराइड, हाइड्रोजन का H+1, क्लोराइड का -1, मतलब ऐसे इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। गैस के फॉर्म में इसलिए लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। बैलेंस करके देखते हैं H और Cl, यहाँ पर भी एक एलिमेंट H है, यहाँ पर भी Cl है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ 1 इंटू 2 2, क्लोरीन कितना 1 इंटू 2 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है 1 1 1, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है 1 1 1, यहाँ पे 2 2 है दोनों, यहाँ पे 1 1 है, मल्टीप्लाई 2 करने से लगता है हो जाएगा बैलेंस, तो मल्टीप्लाई आगे 2 कर देते हैं, बैलेंस्ड है, इजी था। H2 2H, Cl2 2Cl, फाइन। अगला है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या देता है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, सॉलिड स्टेट में, आप सिंपल इसको फ्री स्टेट में फॉर्मूला लिख देंगे सॉलिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl इक्वस, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg और क्लोराइड, मैग्नीशियम का 2 प्लस, क्लोराइड का -1, यहाँ 2 प्लस -1 1 और 2 इधर, MgCl2 हो जाएगा इक्वस स्टेट में, एंड हाइड्रोजन गैस आपको पता है H2 और गैस। अब बैलेंस करना शुरू करते हैं, क्या कर मैंने बोला एलिमेंट को लिस्ट कर लें, Mg हाइड्रोजन Cl, प्रोडक्ट साइड में Mg हाइड्रोजन Cl, Mg यहाँ पे 1 एटम, हाइड्रोजन 1, Cl भी 1, Mg 1,
हाइड्रोजन 1 इंटू 2 Cl 1 और इसके बाद 2 Mg1 बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, क्लोरीन भी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने से कुछ हो सकता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग 2 कर देते हैं। आगे 2 हाइड्रोजन करने के लिए Cl भी 2 हो गया, यहाँ पे इंटू 2 मतलब 2, देख रहे हो। Mg यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, Cl यहाँ 2 है, यहाँ पे Cl 2 है, बैलेंस्ड। तो मैंने सारे क्वेश्चंस डील कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का वर्ड से इक्वेशन बनाया, रिएक्शन क्रिएट किया, बैलेंस करना सिखाया मैंने। टेक्स्ट बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सॉल्ट, जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं एसिड एंड बेसिस के बारे में डिफरेंस बताऊंगी, और सॉल्ट का मैं एक वीडियो अलग से बनाने वाली हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई लेसन के साथ, चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मेरे फेसबुक पेज पीटी ट्यूटोरियल्स में आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एंड आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।